जंगल में चारों तरफ शिकारियों ने जाल बिछा रखा था। एक दिन कालू कौवा किसी काम से जा रहा था। फिर कालू कौवा उस जाल में फंस जाता है। वो मदद चिल्ला रहा था, लेकिन कोई नहीं सुनता। फिर टूनी चिड़िया भी अपने काम से जा रही थी। वो कालू कौवे की आवाज़ सुनकर आती है और उस जाल को वहाँ से हटा देती है। आज तो कालू कौवा बच ही गया। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम ना होती तो आज तो मैं मर ही जाता। इन शिकारियों ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। वैसे तुम इस टाइम कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं कालू, परसों जो बारिश हुई है उस बारिश में मेरा घर टूट गया। अब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए मैं कुछ लकड़ियां ढूंढने जा रही थी। अरे ऐसी बात है तो तुम घबराओ नहीं। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ, तुम मेरे साथ रहना। अब हम दोनों साथ साथ रहेंगे और मैं तुम्हें अपने घर से कभी नहीं निकालूंगा। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया को अपने घर लेकर आ जाता है। टूनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसे रहने के लिए छत मिल गई थी। अब अगले दिन, सुनो टूनी चिड़िया, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ। मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा अपने दोस्त कबूतर के पास आ जाता है। अरे भाई कालू, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हें तो घर का सारा काम अपने आप ही करना होता होगा। मेरी बीबी तो घर का सारा काम कर देती है। अरे भाई कबूतर, ये शादी वादी की बात छोड़ो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। कल मैं किसी काम से जा रहा था तो मैं शिकारियों के जाल में फंस गया। वो तो टूनी चिड़िया ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो कल मर ही जाता। अरे अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया। इन शिकारियों ने भी हमारा जीना हराम कर रखा है। अब तो मुझे भी देख कर जाना होगा। मुझे भी सतर्क रहना होगा। चलो मैं चलता हूँ, मेरी पत्नी घर पर अकेली है। इतना कहकर कबूतर तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन कालू कौवा अब उसकी बात पर गौर करता है। अरे यार, वैसे कबूतर ठीक कह रहा था। अगर मैं शादी कर लूँगा तो मैं घर के काम करने से भी बच जाऊँगा। फिर तो मुझे खाना भी बना बनाया मिलेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से आ जाता है और अगले दिन सुबह को ही कालू कौवा शादी कर लाता है। अरे टूनी चिड़िया, जाओ मेरे घर से चली जाओ। अब हम दोनों यहाँ रहेंगे। लेकिन कालू, तुमने तो मना किया था कि मैं तुम्हें अपने घर से कभी नहीं निकालूंगा। अब मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ तो जब किया था, लेकिन अब मैं शादी करके लाया हूँ तो इसको भी तो कहीं रखूँगा। अब तुम थोड़ी ना रहोगी मेरे घर में, छोटा सा घर है मेरा। जाओ यहाँ से चली जाओ। फिर बेचारी टूनी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी दोबारा से बेघर हो गई थी। अब मैं कहाँ जाऊं? एक बार कबूतर के पास चलती हूँ, उससे थोड़ी मदद मांगती हूँ। क्या पता वो मुझे अपने घर में ही रख ले। फिर टूनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है, लेकिन कबूतर भी उसे मना कर देता है। अरे भाई नहीं नहीं, मैं तुम्हें अपने घर में कहाँ से रख लूँ? हम तो पहले से ही घर में दो रहते हैं। मेरे घर में तो जगह नहीं है। कबूतर की बात सुनकर टूनी चिड़िया दुखी होकर वहाँ से आ जाती है। अब बेचारी पूरी तरह से दुखी हो गई थी। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, खुद ही मुझे कुछ करना होगा। सब जगह से मुझे मनाही हो रही है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, मिट्टी का घर बनाती हूँ, बारिश में भी सुरक्षित रहेगा
और अंदर से ठंडा भी रहेगा। फिर बेचारी अगले ही दिन से मिट्टी ढोना शुरू कर देती है। वो खूब मेहनत करती है और बहुत दूर से मिट्टी लाती है। उसको पता था कि वो एक दिन एक बहुत सुंदर मिट्टी का घर बना लेगी। मेहनत करते करते टूनी चिड़िया एक बहुत सुंदर घर बना लेती है। आखिरकार मेरी इतने दिनों की मेहनत सफल हो गई। अब मेरे पास खुद का घर है। अब मुझे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई पक्षी आएगा तो मैं उसको ज़रूर अपने घर में रख लूँगी। अब मैं इस घर में आराम से सुखी सुखी रहूँगी। बेचारी टूनी चिड़िया कटे हुए पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहती थी। टूनी चिड़िया अपने घोंसले से बहुत खुश थी, लेकिन उसका एक सपना था कि वो भी खुद का घर बनाए। और जंगल के बाकी पक्षी तो अपने अपने घरों में रहा करते थे। सभी पक्षी अपने घरों से बहुत खुश थे। मेरा ये घोंसला तो सबसे अच्छा है। मुझे इस घोंसले में चारों तरफ की हवा लगती है और चारों तरफ का दिखाई देता है। अगर कोई शिकारी पक्षी आएगा तो वो मुझे साफ दिखाई देगा। फिर एक दिन कालू कौवा उसके पास आता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे पास कोई तमीज का घर नहीं है क्या? जंगल में जितने भी पक्षी बाहर से आते हैं, तुम्हारा घर देखकर हमें भी गरीब समझते हैं। या तो तुम इस जंगल से चली जाओ या कोई अच्छा सा घर बना लो। तुमने तो बेइज्जती करा रखी है। इतना कहकर वो कालू कौवा तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बेचारी टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है। ये सारे के सारे पक्षी एक जैसे हो रहे हैं क्योंकि इनके पास खुद का अच्छा घर है। इसीलिए ये मुझे इस जंगल से निकालना चाहते हैं। लेकिन मैं भी अपने इसी घोंसले में रहूंगी। मैं भी तो देखूंगी कौन निकालेगा मुझे यहाँ से। इतना कहकर टूनी चिड़िया दाना लेने जाती है, लेकिन वहीं पर उसको कबूतर भी मिल जाता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तुमने तो हमारी नाक कटवा रखी है। पूरे जंगल में यही हो रहा है कि तुम्हारा जंगल तो बहुत गरीब है। कल मेरी मौसी का लड़का आया था तो वो भी यही कह रहा था कि तुम्हारा जंगल तो बहुत गरीब है। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, वरना अपना घर बदल लो तुम। इतना कहकर वो कबूतर भी वहाँ से चला जाता है। आखिरकार ये सारे पक्षी मिलकर मुझे क्यों सता रहे हैं? मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इनके पास तो सब सुविधाएं हैं और इनके पास पैसे भी हैं, तो इन्होंने अपने लिए पक्के घर बना रखे हैं। मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मैं अपने लिए पक्का घर कहाँ से बनाऊं? और फिर उसी रात जंगल में बहुत घने बादल होते हैं और जंगल में बारिश भी हो जाती है। टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठी हुई थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं उसका घोंसला बारिश में ना गिर जाए, और उसका डर सही हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। अब बेचारी के पास वो घोंसला भी नहीं बचा था। अगले दिन टूनी चिड़िया ये सब सोचकर बहुत दुखी होती है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास एक घोंसला ही था, वो भी बारिश में टूट गया है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब क्या करूं? ऐसा करती हूँ कि जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करती हूँ, फिर उनको जोड़कर अपने लिए घर बना लूंगी। फिर टूनी चिड़िया ऐसा ही करती है और लकड़ी ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसको बहुत बड़े बड़े मटर के पौधे दिखाई पड़ते हैं। अरे इतने बड़े बड़े मटर के पौधे कहाँ से आए? इतने बड़े मटर तो मैंने पहली बार देखे हैं। कितने बड़े बड़े मटर हैं। लेकिन मैं इन मटर से अपना घर बना सकती हूँ। हाँ, क्यों ना मैं इनको ले जाकर इकट्ठा कर लूँ, फिर इनको ही जोड़कर घर बना लूँगी। फिर टूनी चिड़िया एक एक मटर को ले जाकर अपने यहाँ ढेर लगा देती है। बहुत सारी मटर इकट्ठा कर लेती है। टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, क्योंकि उसको पता था
कि वो एक पक्का घर बना लेगी। पूरा दिन मेहनत करने के बाद फिर रात को टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत सुंदर घर तैयार करती है। अब देखती हूँ मैं कि कौन सा पक्षी मुझे ये कहता है कि तुम गरीब हो। मैंने अपनी मेहनत से इतना सुंदर घर बनाया है, जो भी इस घर को देखेगा देखता ही रह जाएगा। अब तो मैं इसमें आराम से रहूंगी और ना ही बारिश की चिंता है अब मुझे। फिर एक दिन कालू कौवा उसके घर के पास से गुजर रहा था। अरे ये इतना सुंदर घर किसका है? कहीं ये टूनी चिड़िया का घर तो नहीं? मुझे लगता है मैं सपना देख रहा हूँ। अरे इतना सुंदर घर तो पूरे जंगल में किसी का नहीं है जितना इस टूनी का है। मान गए तुम्हें टूनी चिड़िया।